प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. एक बार फिर से आप सभी प्रिय भाई बहनों का हम वेलकम करते हैं आज के डेली डिवोशन Hallelujah. में और प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए कि प्रभु ने एक बार फिर से हमें मौका दिया कि हम सब मिलकर प्रभु की आराधना कर सके, प्रभु को धन्यवाद कर सके और हम अपने पिता की महिमा कर सके, क्योंकि वही महिमा के योग्य, आदर के योग्य व स्तुति के योग्य है। Hallelujah. हालेलुया, प्रेज द Praise लॉर्ड। Lord. तो आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी आपकी हुजूरी में आए हैं पिता। धन्यवाद देते पिता कि आपने अब तक हमें संभाला है, अपने अनुग्रह में बढ़ाया। हम आपका धन्यवाद देते हैं दिन भर की सुरक्षा के लिए, आपके अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं खुदावन, जबकि ये समय है खुदावन ईश्वर राजा कि हम रोज़ की तरह खुदावन, जैसे कि हम हर रात्रि प्रभु जी अपने प्रिय भाई बहनों के साथ मिलकर आपके सम्मुख आते हैं पिता। ये समय फिर से प्रभु जी आपने हमें दिया कि हम आपके सम्मुख खड़े हैं खुदावन। धन्यवादित हैं पिता परमेश्वर आपके हर एक आशीष वरदानों के लिए पिता, Thank you, Lord. जो प्रभु जी आप हमें प्रदान करते हैं पिता। हम इस योग्य तो नहीं, लेकिन खुदावन आपने हमें अपने इस योग्य बनाया खुदावन, ताकि अपने जीवन से हम आपकी महिमा कर सकें। जितने भी भाई बहन खुदावन ईश्वर राजा इस समय आपके निकटता में है खुदावन, हर एक को प्रभु जी आशीष देना। प्रभु जी होने दीजिए आज के इस डेली डिवोशन में आपका वचन जो प्रभु जी आपके दास के माध्यम से हमारे बीच बोया जाता है खुदावन, उस वचन के द्वारा प्रभु जी हम अपने आप को उसके योग्य बना सके पिता। वचन के प्रकाशन को हम ग्रहण कर सके और इसके लिए पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ्य, आपकी बुद्धि को मांगते हैं खुदावन। दया करें खुदावन, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए। प्रभु पूरे सेशन को आपके हाथों में सौंपते, विशेष तौर से प्रभु आपके दास को आपके हाथों में देते पिता, कि पिता परमेश्वर मुख उनको हो लेकिन शब्द आपके हों पिता। Amen, और amen, केवल amen. खुदावन Hallelujah. हम सिर्फ आपकी महिमा करें। Praise the Lord. प्रभु हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन Hallelujah. हालेलुया, प्रेज द Praise the लॉर्ड। Lord. आप सभी को जय मसीह की विजय भैया। प्रभु आपको बहुत Praise the Lord, आशीष भैया. दे। Praise the Lord. आपके परिवार को भी प्रभु अपनी निकटता में दिन प्रतिदिन और बढ़ाए। आइए हम परमेश्वर की महिमा में गीत को गाएंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रतीक्षा करता है, जो वायदा प्रभु से हमने किया है कि हम रोजाना रात्रि 10 बजे डेली डिवोशन के माध्यम से प्रभु Hallelujah. के सम्मुख आते हैं। और ये समय रहता है कि प्रभु हमारा प्रतीक्षा करता है, इंतजार करता है कि कब उसके बच्चे उसके पास है, क्योंकि वो तो Praise हर the समय Lord. बाहें फैलाए हुए हमें अपने पास Hallelujah. बुलाता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएंगे। आप भी हमारे साथ प्रभु की आराधना कीजिए। Praise the Lord. Praise the Lord. नाम ले लेकर तुझे यीशु बुलाना। Hallelujah. Praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर गीत के लिए। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को, क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को,
तुझे यीशु बुला रहा। चोर किसी और काम के लिए नहीं बल्कि तेरे जीवन को चुराने के लिए आया। चोर आया केवल चोरी करने और घात करने के लिए। हालेलुया। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, जीवन देने। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, जीवन देने। राजा यीशु के पास तुझे यीशु बुला रहा। राजा यीशु के पास तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए जो खुदा ने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, कितना सुंदर गीत था। प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको बुला रहा है। हालेलुया। क्या ये बात आप महसूस करते हैं? क्या ये बात आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मुझे और आपको बुला रहा है? हालेलुया। क्योंकि वो तो एक पिता के नाई, एक भाई के नाई मेरे और आपके लिए बाहों को फैलाए खड़ा हुआ। हालेलुया। जब हमारे बच्चे बहुत समय के बाद हमसे मुलाकात करते हैं या जब हम अपने बच्चों को देखते हैं तो माता पिता क्या करते हैं? अपने दोनों बाहों को फैला लेते हैं, दोनों हाथों को फैला लेते हैं ताकि बच्चे को वो क्या कर सके, अपनी औलाद को क्या कर सके, प्यार कर सके। और गोद में लिपटा करके या सीने से लगाकर इस बात को जाहिर करते हैं कि वो उनको बहुत प्यार करते हैं। हालेलुया। इसी प्रकार से मेरा और आपका खुदा बाहें फैलाए खड़ा हुआ है। क्या उसकी बाहों का कभी आपने इंतजार किया है? क्या कभी आपने कहा कि यीशु आप मुझे बुला रहे हैं, पिताजी परमेश्वर पिता आप मुझे बुला रहे हैं? क्या मैंने ये बात आपने और मैंने सोची? प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अगर आप नहीं सोचिए तो आज ही की रात इस बात को सोचिए कि प्रभु ने आपके लिए क्या किया है, प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया। परमेश्वर पिता आपके लिए बाहें फैला के खड़ा। उस मुसरिफ बेटे को कभी आपने याद किया? वो मुसरिफ बेटा यानी कि वो खोया हुआ छोटा पुत्र जो सारी संपत्ति लुटाने के बाद लौट के आ रहा था। उसने कहा मैं अपने पिता के घर में किस प्रकार से रहूंगा, एक नौकर की तरह रहूंगा। लेकिन मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, प्रभु उस पिता ने अपने छोटे बेटे को, जो वो लौट के आया, जो गंदी हालत में था, बाल बड़े हुए थे, बुरा हाल था, लेकिन फिर भी अपनी बाहों में भर लिया और लिपटा लिया और प्यार किया। ऐसे ही मेरा और आपका खुदा, मेरा और आपका परमेश्वर, जब मैं और आप गुनाह में लिपटे हुए होते हैं, गुनाह में डूबे हुए होते हैं, तो अभी वो मुझे और आपको क्या करता है? वो मुझे और आपको क्या कर लेता? ले लेता अपनी बाहों में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज मेरे साथ निकालेंगे वचन को, निकालेंगे प्रोवर्ब, नीति वचन, और उसका 21 अध्याय और 2 पद क्या कहता है? हालेलुया। प्रोवर्ब, नीति वचन, उसका 21 अध्याय और 2 पद बड़ी खूबसूरत बात कह रहा है।
वो एक आईना है मेरे और आपके लिए मेरे प्रियो। हालेलुया। ये वचन मेरे और आपके लिए क्या है? एक आईने के रूप में है। क्या आपने कभी इसे महसूस किया है? उस बाद नीति वचन 21 अध्याय 2 पद, मनुष्य का सारा चाल चलन, प्रेज द लॉर्ड, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है। हालेलुया। आज मैं सोचता हूँ, आज मैं जब अपने आप को देख रहा हूँ तो मैं सोचता हूँ, अरे मुझसे ज्यादा धर्मी तो कोई नहीं, मैं तो प्रभु के वचन में चल रहा हूँ, मेरा परिवार पूरी रीति से प्रभु में चल रहा है, मेरा चाल चलन तो बिल्कुल ठीक है। नहीं मेरे प्रियो, मेरी दृष्टि में हो सकता है, मनुष्य की दृष्टि में हो सकता है, लेकिन खुदा की दृष्टि में वो चाल चलन, ये जीवन, चाहे वो मेरा हो चाहे आपका हो मेरे प्रियो, आप मेरी तारीफ करते हैं, वचन की तारीफ कर रहे हैं कि अरे साहब, उन साहब ने बहुत बढ़िया वचन बोला। सारी महिमा किसको देनी है? परमेश्वर को देनी है मेरे प्रियो। मनुष्य की कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं। मैं और आप तो कोई वजूद रखते नहीं, मैं और आप अपने परमेश्वर पिता के सम्मुख कोई वजूद नहीं रखते प्रियो। हालेलुया। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक है। जब मैं आईने में खड़ा होता, अभी तो जब मुझे देखने से लगता है अरे मैं बहुत ठीक मेरा जीवन चल रहा है, अरे मेरा बहुत सच्चाई के साथ चल रहा है, लेकिन कहीं भी एक एक पल अपने आप को जांचना है। जय मसीह की अजीत भाई, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। चरित्र को देखिए, अपने चरित्र को देखिए। आपकी दृष्टि में तो आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो प्रभु के सेवक हैं, जो प्रभु के लोग हैं, मैं और आप जो प्रचार कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से जांच लीजिए कि मेरे व्यवहार के द्वारा कहीं मेरे अपने लोगों को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने बच्चों को कोई ठेस तो नहीं पहुंचा रहे, या अपने अजीजों को कोई ठेस तो नहीं पहुंचा रहे। प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छा प्रचार कर रहा हूं, बहुत सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन मेरी दृष्टि में तो मेरा चाल चलन बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे प्रियो, खुदा की नजर में मेरा चाल चलन कैसा है, ये हर प्रचार करने वाले को, हर प्रभु के दास को और दासी को ये पहचानना है। हालेलुया। और लिखा है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है। मैंने जो सोचा है, मैं जो देख रहा हूं, मुझे लग रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन परंतु वचन आगे क्या कहता है? परंतु यहोवा मन को जांचता है। हालेलुया। अब यहोवा जो है मनों को जांचता है। कैसे जांचता है? मेरे सामने मैं तो बड़े अच्छी तरीके से बहुत अच्छा प्रचार कर रहा हूं, लेकिन मेज के नीचे से हो सकता है मैं भी कुछ खा पी रहा हूं। हालेलुया। मनुष्य की दृष्टि में तो मेरा सही है, और आप लोग मेरे चरित्र को मैं अपना उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि इजी है बताने में। मैं किसी व्यक्ति का उदाहरण नहीं दे सकता, लेकिन मैं अपने उदाहरण से इसलिए बताना चाहता हूं कि मेरा अच्छा जीवन है, मैं बहुत अच्छी चल रहा है, बहुत अच्छा प्रचार कर रहा हूं, लेकिन प्रभु की दृष्टि में कैसा मेरा चाल चलन? कहीं मैं घूसखोर तो नहीं, कहीं मैं चोर तो नहीं, कहीं मैं पैसे तो नहीं चुराता, या कि किसी के हित को तो बर्बाद नहीं करता, किसी की जमीन तो मैंने नहीं ले ली, किसी बहन के साथ दुर्व्यवहार तो नहीं किया, किसी भाई के साथ दुर्व्यवहार तो नहीं किया, कोई ऐसा मेरा चाल चलन, मैं बहुत अच्छा सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन उसके पीछे मेरा चरित्र, जो कि पर्दे के पीछे का चरित्र है। हालेलुया। बैक है, जो बैक में पर्दे के पीछे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड शीरिन सिस्टर। हालेलुया। जय मसीह की। क्या है चरित्र? ये चरित्र देखना है मेरे प्रियो। यहोवा मन को जांचता है, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे मन में किसी के प्रति गुनाह हो। जैसे मैंने इन चीजों को बोला आपके सामने, घूस तो नहीं लेता, बेईमानी तो नहीं करता, किसी का अहित तो नहीं करता, किसी बहन पर, बेटी पर बुरी नजर तो नहीं रखता, किसी के साथ दुर्व्यवहार तो नहीं करता, कहीं मैंने किसी की जमीन तो नहीं ले ली, कहीं किसी का मैंने हिस्सा तो नहीं मार दिया, कहीं मैंने पैसे तो ना मार दिए अपने भाई बहनों के या किसी अजीज के, या कोई ऐसा मैंने कोई काम कर दिया हो जो अपने भाई बहनों के ये प्रति या अपने अजीज लोगों के प्रति जो गलत कर दिया हो। लेकिन दुनिया को नहीं मालूम है, लेकिन परमेश्वर को मेरे मन की स्थिति मालूम है। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर से डरो, मनुष्य की चिंता ना करो। मेरे प्रियो, मन जो देख रहा है,
वो परमेश्वर देख रहा। हालेलुया। तो आप अपने और मैं अपने चरित्र को, अपने चाल चलन को अपनी दृष्टि में तो देखता हूँ बहुत खूबसूरत है, बहुत कुछ है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं दाग और धब्बे हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का आंकलन, परमेश्वर का देखना मेरे अजीजों वो फर्क है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि अगर आपका चरित्र परमेश्वर की नजर में बिल्कुल शुद्ध है, मेरा मन, क्योंकि मन की जो स्थिति है मेरे प्रियो, मन एक महीन किसके प्रति है? महीन, एक ट्रांसपेरेंट चीज जो होती है, बड़ी महीन है। तो परमेश्वर मन को जांचता है। हालेलुया। वो किसी और को नहीं जांचता, वो मन को जांचता है कि मेरे मन में क्या चल रही है, क्योंकि मेरे अंदर क्या चल रहा है ये सामने वाले को नहीं दिखाई दे रहा। हालेलुया। किसको दिखाई दे रहा है? मेरे मन की बातें। कहीं मैं किसी का विरोध तो नहीं कर रहा, कहीं मैं किसी को बुरा तो नहीं कह रहा। हालेलुया। ऐसी स्थिति अगर मेरी है तो मेरे प्रियो, मेरे मन में जो चल रहा है, मैंने जैसे अक्सर मैं इस बात को जिक्र करता हूं कि जब हम किसी बहन या बेटी को एक बार नजर से देखते हैं तो पता नहीं लगता, कोई हमारे मन में बात नहीं होती। या कोई व्यक्ति ही मान लीजिए, कोई बहन मान लीजिए, कोई व्यक्ति मान लीजिए, कोई ऐसा स्थान मान लीजिए जिसको हम एक नजर में देखते हैं लेकिन हमारे पर कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन जब हम दूसरी नजर में दोबारा उसको देखते हैं, इट मीन्स हमारे मन में कुछ चल रहा है। हालेलुया। तो मन को जांचने वाला व्यक्ति नहीं है, सामने वाला तो हमें बहुत अच्छा समझ रहा है, लेकिन मेरे प्रियो अंदर मन में क्या चल रहा है ये परमेश्वर जानता है। हालेलुया। लिखा है, प्रोवर के अंदर ही चलेंगे, नीति वचन उसका 16वां अध्याय 2 पद कहता है, प्रेज द लॉर्ड। नीति वचन 16 अध्याय 2 पद कहता है, मनुष्य का सारा चाल चलन, हालेलुया, मनुष्य का सारा चाल चलन कैसा है? पवित्र ठहरता है। हालेलुया। पवित्र ठहर रहा है लोगों की नजर में। हालेलुया। लोगों को लोग कहने वाले बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लोग हैं, फला पास्टर, फला भाई, फला प्रभु का दास, फला प्रभु की दासी बहुत अच्छी है। कभी कभी हम नौकरियों में झूठ बोल देते हैं, बहुत से कामों में झूठ बोल देते हैं, कुछ नजर से हम देख लेते हैं। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर मेरे मन और आपको मन को जानता है। और लिखा है वचन में 16 अध्याय प्रोवर्ब 16 उसके 2 के अंदर कि परंतु यहोवा मन को तोलता है। हालेलुया। मेरे को तोलने वाला कौन है? यहोवा है। हालेलुया। कोई नहीं है, कोई नहीं, केवल यहोवा। मनुष्य की तारीफ पर, मनुष्य के सोचने पर, मनुष्य की बातों पे आप बिल्कुल ना जाएं। आप इस बात पर जाएं कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है, या परमेश्वर का मेरे मन में क्या चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रोवर्ब 16:25 भी एक और बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात कहती है। इनको मेरे प्रियो आप लिखिए, अपने पास नोट करिए, क्योंकि बड़ी जरूरी है ये बातें। प्रोवर्ब 16:25 कहता है, ऐसा भी मार्ग है, कैसा? ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को तो सीधा दिखाई देता है। हालेलुया। बिल्कुल सीधा दिखाई दे रहा है। हालेलुया। परंतु उसके अंत में मृत्यु मिलती है। क्यों? क्योंकि उस मन में हमें दिखाई दे रहा है ये मार्ग तो सीधा है, बड़े अच्छे चल रहे हैं, बड़े ईमानदारी से चल रहे हैं, लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं हम चोरी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम गलत काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर ऐसा नुक्स है। लोग कहते हैं मेरे जीवन में परेशानी क्यों आ रही है, बार बार मेरे सामने समस्याएं क्यों आ रही हैं? क्योंकि क्या मैं अपनी नौकरी में वो पूरा समय दे रहा हूं जो नौकरी का समय मुझे दिया गया है? 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे उन समय को मैं जा रहा हूं, मैं पढ़ाने के लिए जा रहा हूं, या मैं अपने वर्क को जो मुझे दिया गया पूरी रीति से विश्वास के साथ कर रहा हूं? भले ही मेरा अधिकारी नहीं देख रहा, बड़ा मेरा सीनियर नहीं देख रहा, लेकिन परमेश्वर मेरे और आपके कामों को जांच। हम दूसरों को तो कह देते अरे ये बड़ा बेईमान व्यक्ति है, ये तो बड़ा खराब व्यक्ति है, ये अपने काम को पूरा नहीं करता, ये अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करता। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, परमेश्वर जानता है। आप उंगली तो उठा रहे हैं, पर आप अपने आप को जांचिए। प्रेज द लॉर्ड।
वो अपने आप को जांचिए कि क्या क्या चल रहा आपके मन में। हालेलुया। प्रभु नीति वचन उसका 24 अध्याय और 12 पद कहता है, यदि तू कहे कि देख मैं इसको जानता ना था। कभी कभी हम कह देते हैं, अरे भाई प्रभु हमसे ये गलती हो गई, अनजाने में कर दिया। नहीं 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 नहीं, हमें सब मालूम रहता है, सब जानता है मनुष्य, सारी चीजों को जानता है, वो एक एक बात मनुष्य जानता है मेरे प्रियो। और हम देख लेते हैं कि ये गलत काम है, फिर भी हम क्या बन जाते, अनजान बन जाते। आज ये स्थिति है मेरे प्रियो मनुष्य की। आज बड़े बड़े सेवक हों, सेविका हों, प्रचार करने वाले लोग, सबकी स्थिति यही है, देखकर अनजान बन रहे हैं। जनरल व्यक्ति को हम इसलिए नहीं कहते मेरे प्रियो, और अन्य भाई विश्वास के भाई बहनों की बात मैं नहीं कर रहा, मैं अपने प्रभु के लोगों की बात कर रहा हूं कि जानते हुए भी लिखा है कर्ज मत देना, लिखा है कर्ज मत देना। तू अपने भाई की अगर तू देखता है कि जरूरत है तो उसकी जरूरत को पूरी कर, और अगर तू उसे कुछ देता है तो पाने की आशा ना रखना। लेकिन मेरे प्रियो आज बड़े विश्वासी भाई बहन जो प्रभु में, पैदाइशी प्रभु में, वो लोगों को कर्जे पे पैसा दे रहे हैं। हालेलुया। क्या हो रहा है उनके जीवन में? कर्जे पे पैसा दे रहे हैं विश्वासी लोग। विश्वासी नहीं है वो, मसीही लोग हैं। अगर विश्वासी होते तो परमेश्वर के बातों को जानते। वो कहते हैं कि आप अपने बैंक का भी तो पैसे का कर्ज खाते हैं, आप ब्याज खाते हैं अपने पैसे का भी। लेकिन मेरे प्रियो वो पैसा हमारा है, उस पैसे पर जो पैसा बैंक दे रहा है हमको ब्याज, वो ब्याज हम ले रहे हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो किसी व्यक्ति को सताकर, किसी व्यक्ति की जरूरत को देख करके जब हम उसे पैसा देते हैं और हम बोलते हैं कि सहायता कर रहे हैं, वो भाई बहन हमसे कहते हैं अरे अब तो सहायता कर रहे हैं। ये सहायता नहीं मेरे प्रियो, आप उनका खून चूस रहे हैं। 5%, 10%, 15% पे आप पैसा दे रहे हैं। क्या वो खुशी से दे पा रहा है? वो तो तकलीफ में है ही, वो तो तकलीफ में है, वो बंदा तो तकलीफ में है ही जो बेचारा कर्ज में है। लेकिन मेरे प्रियो हम लोग जो मसीही लोग हैं वो भी अपने भाई बहनों को कर्ज पे पैसा दे रहे हैं। और देने के बाद वचन में जब उनसे कहा जाता है तो वो ये गवाही देते, ये बोलते हैं कि बैंक का ब्याज आप क्या नहीं कर्जा खाते, आप भी तो ब्याज खाते। नहीं मेरे प्रियो, अगर किसी वचन कह रहा अगर किसी की सहायता करनी है तो इस आशा से करो कि उसको दो और लेने की इच्छा मत सोचो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये है लिखा है विश्वासी की। फिर मैं मसीह की बात, वचन में लिखा है कुत्तों की कमाई, कुत्तों के पिल्लों को बेचकर मसीही लोग आज कमाई कर रहे हैं। मेरे प्रियो खुदा व्यवस्था विवरण में लिखा है, व्यवस्था विवरण में लिखा है कि तू कुत्ते की कमाई ना खाना। और आज बहुत से मसीही लोग कुत्ते के पिल्लों को बेच रहे हैं और उसकी कमाई खा रहे हैं। 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 में अपने कुत्तों के बच्चों को बेच रहे थे। ये जिंदगी है मसीहों की। खुदा का कलाम उन्होंने नहीं पढ़ा, क्योंकि वो सोचते हैं हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। परमेश्वर का कलाम कह रहा है मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक है, परंतु यहोवा मन को जांचता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ जाओ मसीहो, समझ जाओ मसीहो। मौका दे रहा है खुदा और कहता है देख मैं ना जानता। और कह देते अरे भाई हम तो नहीं जानते, हम नहीं जानते ये ऐसे कैसे गलती हो गई हमसे। तो क्या मन का जांचने वाला इसे नहीं समझ? जो मन का जांचने वाला है, एक मनुष्य किसी के मन की बात को नहीं जान सकता, लेकिन परमेश्वर मेरा खुदा और आपका खुदा आपके और हृदय की, मेरे और आपके हृदय की एक एक बात जानता है कि अभी मैं क्या करने जा रहा हूं, इस पल के बाद मैं क्या करूंगा, इस पल के बाद मैं क्या करने जा रहा हूं। बहुत से भाई बहनों की मसीहों की बात बता दूं कि पहले वो शाम हो गई, नहाए धोए, बड़े फ्रेश हुए और साहब बड़ा परफ्यूम लगाया, बड़े अच्छी तरीके से बैठे, खुदा के वचन को निकाला, पढ़ा
बोले ध्यान मगन होते हैं, हम तो ध्यान करते हैं। हम क्या करते हैं? हम ध्यान मगन होते हैं, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हम बड़ी सटीक तरीके से वचन को पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद, नहा धोने के बाद पढ़ते हैं, बड़े समझते हैं और लोगों को बताते भी हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और उसमें मेरे प्रियो, उसमें क्या है मेरे प्रियो, कि वो ध्यान मगन होते हैं, कहते हैं हम ध्यान संध्या कर रहे हैं, ध्यान मगन हो रहे हैं, और वो ध्यान मगन करते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं बड़ी अच्छी तरीके से, और उसके बाद आधे घंटे के बाद, पौन घंटे के बाद, थोड़ी सी बर्फ लाना बेटा, थोड़ा सा गिलास लाना, और बोतल निकाली और पैक पे पैक बना के पी रहे। क्या फायदा है? ऐसे वचन को पढ़ने का कोई फायदा नहीं मेरे प्रियो। ध्यान कर लो, कान को सुन लो, क्योंकि सच्चा वचन, सच्ची बात बोल रहा परमेश्वर बोल रहा, मैं नहीं कह रहा। खुदा के कामों को करने के लिए फिर तुम शराब पीते हो, मदमस्त होते हो। मदिरा ना पीना। नू बाबा ने सब कुछ बहुत अच्छा किया, परमेश्वर ने उनको चुन के लाया परमेश्वर उनको, और उनको 8 लोगों को बचा। आज हम जो हमारा जीवन चल रहा है, उसी वंशज के, नू के वंशज के हम लोग हैं मेरे प्रियो। जब नई दुनिया फिर से बसी, और मेरे प्रियो मदिरा पी करके उन्हें क्या करा, अपने आप को भ्रष्ट कर लिया। हालेलुया। खुदा का चुना हुआ लोग, खुदा का बंदा, खुदा का चुना हुआ व्यक्ति, जिस पर परमेश्वर ने भरोसा का पूरा नक्शा बताया, जहाज ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, सारा भरोसा गया। और क्या हुआ मेरे प्रियो, कि उसने मदिरा पी के नंगा हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मदिरा पीने के बाद उसके जीवन को भ्रष्टता आ गई। यही मनुष्य का काम है कि आप वचन पढ़ रहे हो, वचन पढ़ने के बाद अगर आप मदिरा पान करते हो, कोई प्रकार का नशा करते हो, सूखा नशा करते हो, मेरे प्रियो जान लो कि तुम भ्रष्ट हो। चाहे कितनी बाइबल पढ़ लो, चाहे कितनी कुछ भी कर लो, चर्च आ जाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन कुछ नहीं होगा उससे, क्योंकि तुम भ्रष्ट हो और भ्रष्ट ही रहोगे। प्रेज द लॉर्ड। तुम तो मन का जांचने वाला जानता है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, और क्या तेरे प्राणों का रक्षक इसे नहीं जानता? मेरा परमेश्वर नहीं जानता मेरे जीवन के बारे में? हमारा रक्षक कौन है? हमारा परमेश्वर है। वो जानता है मेरी आपकी हरकतों को, मेरी और आपकी हरकतों को, एक एक हरकतों को वो जानता है। प्रेज द लॉर्ड। एक एक हरकत जानता है। प्रेज द लॉर्ड। कौशल बेटा, जय मसीह की। एक एक हरकत को जानता है परमेश्वर, मेरी और आपकी। भले ही हम कितने शरीफ बने रहे लोगों के सामने, लेकिन अंतर मन को यहोवा जांचता। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है, और क्या वो हर एक मनुष्य के काम का फल उसे ना देगा? हालेलुया। भले ही प्रचार कर लो, भले ही सेवा कर लो, अगर तुम घूस लेते हो, बेईमानी करते हो, कुदृष्टि डालते हो किसी महिला पे, किसी बहन पे, ईमानदारी नहीं रखते, वे विचार करते हो, तो बच नहीं सकते, क्योंकि उसके अनुसार ही तुम्हें क्या मिलेगा? फल मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पहला सैमुएल, हालेलुया, बड़ा बेहतरीन चीज है। पहला सैमुएल और उसका 16 अध्याय और 7 पद। प्रेज द लॉर्ड। क्या कह रहा परमेश्वर का कलाम? कह रहा है, परंतु यहोवा ने शमूएल से, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। अब प्रेज द लॉर्ड, वो कहता परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, हालेलुया, किसके लिए कहा? हालेलुया। ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर। कुत्ते वाला आपने दिया था ना? हाँ, बता दिया? नहीं वो नहीं बताया, बस स्थल ग्रहण दिया, वो बाद में बताएंगे, मुझे आयत याद नहीं है, मेरी माँ देख लिया उन्होंने। मेरे प्रियो, शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना। ये किसकी बात कर रहा है? दाऊद के बड़े भाई की बात की जा रही है शमूएल से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शमूएल से कहा परमेश्वर ने, क्या कहा? तू उसकी दृष्टि मत कर कि बहुत लंबा चौड़ा है, बड़ी ऊंची कदकाठी का है, उसका सीना चौड़ा है, बड़ा बलवंत है, उसकी ढील ऊंचाई पर मत जा,
लेकिन परमेश्वर ने, उसने कहा मैं, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है, परमेश्वर ने उसे अयोग्य जाना। मत सोचिए कि आप बहुत खूबसूरत है, मत सोचिए कि आपके बड़ा डील डॉल है, मत सोचिए कि आप बहुत अच्छा वचन बोलते हैं, मत सोचिए इस बातों को, क्योंकि आपके जीवन से लोग बड़े प्रभावित हो रहे हैं। मत सोचिए इस बारे में, कहीं आपको परमेश्वर ने अयोग्य तो नहीं ठहरा दिया, कहीं आप परमेश्वर के सामने अयोग्य तो नहीं है। भले ही आप बड़े पद पर क्यों ना बैठे हो, बड़े आपका चुनाव हुआ हो, बहुत सी बड़ी, आप कहना नहीं चाहता वो बहुत बातों, बहुत बड़ा प्रचार करते हो, बहुत आपका नाम हो, बहुत सारे साथ बड़े, बहुत बड़ा प्रचारक है वो, बहुत बड़ी प्रचारिका है वो बहन, मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर ने मुझे और आपको योग्य समझा है या अयोग्य समझा है, ये सुन लीजिए। अगर परमेश्वर जानता है कि अगर परमेश्वर ने मुझे अयोग्य ठहरा दिया तो कोई कुछ नहीं कर सकता, भले ही वचन अच्छा बोले, भले ही सब कुछ करे, क्योंकि परमेश्वर ने अगर जिसे अयोग्य, परमेश्वर ने दाऊद के बड़े भाई को अयोग्य ठहरा दिया, हालेलुया, क्योंकि वो तो मनुष्य थे, मनुष्य था, सैमुअल अपनी नजर से देख रहा था, उसने परमेश्वर की नजर से नहीं देखा। जब परमेश्वर ने उसे बताया कि यहोवा ने सैमुअल से कहा ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके डील पर, ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना, हालेलुया, क्योंकि यहोवा का देखना, हालेलुया, यहोवा का देखना मनुष्य के से देखना सा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, अरे साहब बड़ा खूबसूरत है, उसके नैन नक्श बहुत अच्छे हैं, उसकी फेस कटिंग बहुत अच्छी है, उसके हाथ बड़े खूबसूरत हैं, उसका कलर बहुत अच्छा है। मनुष्य तो बाहर से देखता है मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर अंदर से जानता है। परमेश्वर यहोवा मन पर दृष्टि लगाता, हालेलुया। तो सोच लीजिए आप और मैं, जान लीजिए कि लोग मुझे बहुत तारीफ करते हो, मैं इसलिए अपने ऊपर उदाहरण दे रहा हूं, किसी और से नहीं कह सकता मैं इस बात को, अपने उदाहरण दे रहा हूं कि लोग मुझे बहुत अच्छा समझते हों, लेकिन अगर परमेश्वर ने मेरी दृष्टि की है और मुझे अयोग्य साबित कर दिया, तो मेरे प्रियो कितना भी प्रचार करो, कितना भी लोगों को अच्छा दिखाओ, अगर यहोवा के सामने हम अदृश्य अयोग्य साबित हो गए तो हमारा जीवन नष्ट हो गया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यहोवा का मन तो किस पे रहता है? प्रेज द लॉर्ड। किस पे रहता है? मन पर दृष्टि रहती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत खूबसूरत बात लिखी है वचन में। हम तो लोगों के सामने अपने आप को बड़ा धार्मिक दिखाते हैं। अरे साहब मैं बड़ी क्रॉस पहनता हूँ, अरे मैं साहब हर समय दुआ करता हूँ, मैं हर समय ये करता हूँ, मैं हर समय खुदा की बातें करता हूँ, और हम लोगों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हैं। परंतु परमेश्वर मेरे और आपके मन को जानता है मेरे प्रियो, मेरे और आपके मन को जानता है कि अरे इसने अपने भाई के साथ दुर्व्यवहार किया, अरे इसने अपनी बहन के साथ दुर्व्यवहार किया, इसने उसका हक मार दिया, इसने उसका पैसा मार दिया, इसने उसके साथ इसकी नौकरी में इसको बर्बाद किया, हालेलुया, उसकी नौकरी नहीं लगने दी, उसके साथ दुर्व्यवहार किया, हालेलुया। हम लोगों के सामने तो अपने आप को बहुत धर्मी डराते हैं, लेकिन परमेश्वर मेरे और आपके मन को जानता है। क्योंकि जो वस्तुएं, हालेलुया, क्योंकि जो वस्तुएं मनुष्य की दृष्टि में महान है, मनुष्य की दृष्टि में ये सब चीजें महान है। बड़ा घर है, बड़ी उसकी रिस्पेक्ट है, बड़ा वो है, बड़ा वो है, बड़ा सब कुछ कहते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, मेरे परमेश्वर की, आपके परमेश्वर की निगाह मन पर होती है। और वो कहता है मनुष्य के दृष्टि में जो वस्तु मनुष्य के दृष्टि में महान है वो परमेश्वर के निकट घृणित है, हालेलुया। परमेश्वर घृणा करता है ऐसी चीजों से, ऐसी बातों से। लूका रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 15 पद में मैंने आपके सामने शेयर किया है। लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और 15 पद कहता है, कौन सा? ठीक है डाल दी। प्रेज द लॉर्ड। आइवन अंकल जय मसीह की, नॉमी सिस्टर जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। वो कह रहा है मनुष्य की दृष्टि में जो बातें महान है परमेश्वर के सामने मेरे प्रियो घृणित है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
मिसेस शबनम डेविड ने डाल दिया है वचन, अजीत भाई, व्यवस्था विवरण 23 अध्याय और 1 पद। प्रेज द लॉर्ड, सॉरी 18 पद, 23 अध्याय व्यवस्था विवरण और उसका 18 पद, जिसमें लिखा है तो वेश्यापन की कमाई या कुत्ते की कमाई किसी मन्नत को पूरी करने के लिए अपने परमेश्वर यहोवा के घर में न लाना, क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा के समीप ये दोनों वस्तुएं, दोनों कमाई घृणित कर्म है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। मिसेस डेविड, इतना सुंदर वचन सुन लीजिए। मसीहो विश्वासियों ने कहता, विश्वासियों इसलिए नहीं कहता क्योंकि विश्वासी लोग वचन को जानते हैं तो उस अनुसार चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी खूबसूरत बात लिखा है कि ये दोनों कमाइयां, शरीर की कमाई बहुत चल रहा है आज दुनिया में, जो चल रहा है परमेश्वर ने हजारों साल पहले लिख के हमें दे दिया कि इन दोनों कमाइयों को तुम्हें नहीं खाना है, वेश्यापन की और कुत्ते की कमाई। हालेलुया। अजीत भाई आपको क्लियर हो गया होगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहोवा की दृष्टि में जो चीजें महान हैं, अरे मनुष्य की दृष्टि में जो वस्तुएं महान है वो परमेश्वर के निकट घृणित है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रोवर्ब, नीति वचन 30 अध्याय और उसका 12 पद कहता है, ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में तो शुद्ध हैं। सब लोग अपनी दृष्टि में कहते हैं अरे मैं बड़ा महान हूं, मैं बड़ी सेवा करने वाला व्यक्ति हूं, मैं बड़ा ईमानदार हूं, मैं बड़ा वैसा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो भी उनका मैल धोया नहीं गया। ये ध्यान कर लो। क्यों हमारी बातें खुलती हैं, क्यों व्यक्ति के बारे में निकलता है कि वो प्रभु का फला सेवक, फला सेविका, उसके बारे में ये बात निकल रही है, उसके बारे में ये पता लग रहा है, उसके बारे में उसकी चरित्रहीनता पता लग रही है, बहुत से लोगों के बारे में बुरी बुरी बातें लिखी जा रही हैं। हालेलुया। जो हमारी नजर में हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें, जो प्रभु के लोग हैं, उनके लिए विशेष बात सुन लीजिए। प्रभु का हमें और आपको बड़ा सतर्क रहना है। जो हमारी बहनें जो प्रचार करती हैं, जो हमारे भाई प्रचार करते हैं, उन सब के लिए मैं कह रहा हूं कि सबसे बड़ी बात ये है कि वो आप फेसबुक पे जिस व्यक्ति के चरित्र को आप जानना चाहते हैं, मैं आप सबसे कह रहा हूं, अगर जिस व्यक्ति के आप चरित्र को जानना चाहते हैं, आप फेसबुक पे उसके अंदर कमेंट्स को, उनकी बातों को आप जांच लीजिए। आपको पता लग जाएगा कि वो आपके बारे में कैसे विचार रखता है। गॉर्जियस, ब्यूटीफुल, जो हमारी बेटियों के बराबर जिनकी उम्र है, हमारे बच्चों के बराबर उम्र है, हम प्रभु के सेवक सेविका लिख रहे हैं। गॉर्जियस, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, और अनेक अनेक बातें लिखते हैं। ये शर्म की बात है अगर हम ऐसा लिखते हैं। हम गॉड ब्लेस यू तो बोल सकते हैं, पर हम किस नजर से, हमारी नजर बता रही है कि हम क्या लिख रहे हैं। जो हम लिख रहे हैं वो हमारी नजर बता रही है कि हमारा चरित्र क्या है। तो फेसबुक से आपके चरित्र की बातें पता लगती हैं। जो भी व्यक्ति को आप देखना चाहते हैं, एकदम आपको पता लग जाएगा कि वो क्या लिख रहा है आपके विषय में, कैसे उसके कमेंट्स डल रहे हैं, और क्या क्या बातें वो वचन की डाल रहा है या नाप शनाप उल्टी सीधी बातें डाल रहा है। मेरे प्रियो, मैं सच कह रहा हूं, उससे आपके बारे में, मेरे बारे में सब कुछ पता लग जाएगा। हालेलुया। याकूब की पुस्तक कहती है 1 अध्याय और 22 पद कहता है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो। हालेलुया। क्या बनो? अगर प्रभु के वचन को पढ़ते हो तो वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने ही वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते। मेरे प्रियो, जो अपने आप को धोखा देते हैं, प्रेज द लॉर्ड, मेरे प्रियो,
वचन के अनुसार चलने वाले बनो, वचन पर चलने वाले बनो। हालेलुया। मैं रोज प्रार्थना करता हूँ, रोज प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मैं तेरे वचन के अनुसार चल सकूं, तेरी मर्जी के मुताबिक चल सकूं। आपको और मुझे रोज ये प्रार्थना करनी है, क्योंकि आपके सामने, हमारे सामने टेम्पटेशंस आती हैं, परीक्षाएं आती हैं। मुझे और आपको बचना है इन परीक्षाओं से। हालेलुया। कहना प्रभु तेरे वचन के अनुसार चलने वाले बने, और केवल सुनने वाले नहीं। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जो भाई वो हमारी सुनते हैं, बहनें सुन रही हैं, अगर उस पर नहीं चल रहे तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं एक गवाही और देना चाहता हूँ। मैं इस बात से बड़ा आनंदित हुआ, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, जो समझने वाले वो अपना आप समझ जाएंगे। यहाँ एक दिन वचन की बात कर रहा था। मैंने कहा कि हम चर्चेज में बाइबल रखी जाती है, लेकिन हमारे चर्च में बाइबल नहीं रखी जाती। क्यों? उसका कारण ये है कि जब हम लड़ाई पर जा रहे हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास हमारा हथियार होना चाहिए, तो लोग पता लग जाएगा ये सैनिक है। हालेलुया। इसी प्रकार से जब हम चर्च जाते हैं, प्रभु के हैकल में जाते हैं, तो हमारे हाथ में पवित्र वचन होना चाहिए, ताकि लोग जाने कि ये प्रभु के वचन को सुनने के लिए प्रभु के हैकल में जा रहे हैं। उस भाई ने, उस बहन ने, प्रभु का धन्यवाद हो, उस भाई ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरे लिए मैं नहीं ले जा रहा था, लेकिन मैं अब ले जाऊंगा। हालेलुया। अगर एक भी वचन पर हम सुन के चलते हैं, आप धन्यवादित हैं। आप, प्रभु आपको आशीष दे रहा है, आपको बरकत दे रहा है। हो सकता है कि बहुत सी गलतियां हो सकता है कि बहुत सी परेशानियां आपने गलत कर दिया हो, लेकिन मेरे प्रियो आप समझ जाइए कि प्रभु आपको अपने गहरे में ले रहा है। प्रभु आपके लिए बाहें फैलाया है, और आप प्रभु के अनुसार चल रहे हैं। प्रभु आपको आशीष दे, क्योंकि प्रभु ने जो लिखा है वचन पर, जो प्रभु के वचन पर चलता है वो आशीषित है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि आप अपने मन को धोखा नहीं दे रहे, आप प्रभु के बातों पर चल रहे हैं, प्रभु के वचन पर चल रहे हैं, आप प्रभु के साथ चल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपका आशीष से। हालेलुया। हालेलुया। प्रोवर्ब क्या कह रहा है? फिर कह रहा है, नीति वचन कह रहा है, बहुत से मनुष्य अपनी कृपा का प्रचार करते हैं। अरे मैंने ये किया, मैंने लोगों को रोटी खिलाई, मैंने लॉकडाउन में इतना अनाज दिया, मैंने लॉकडाउन में ये किया, मैंने लॉकडाउन में उसको किया। उसकी फोटो खींच के कहाँ पे डाल दी? फेसबुक पर डाल दी। ये कोई अच्छा काम किया? दूसरों को प्रेरित करना तो आप बताकर प्रेरित कीजिए। फोटो डाल के सारी दुनिया में अपना प्रचार कर रहे हो। लिखा है प्रभु के वचन में, बहुत से मनुष्य अपनी कृपा का प्रचार करते हैं कि मैंने उस व्यक्ति के साथ उसको पैसा दिया, मैंने उसको अनाज दिया, मैंने उसको दाल, सब्जी और रोटी और ये तमाम दुनिया की चीजें पहुंचाई। क्या प्रचार कर रहे भाई? आप परमेश्वर के अगर काम कर रहे हो तो यीशु मसीह ने 5,000 को, 7,000 को खाना खिलाया। उसने तो किसी से नहीं कहा। नीति वचन 20 अध्याय 6 पद कह रहा है ये बात कि बहुत से मनुष्य अपनी कृपा का प्रचार करते हैं। आज फेसबुक भरी पड़ी है, आप पिछला फेसबुक उठा के देख लीजिए, पता लग जाएगा आपको। 2021 में 2020 में जब कोविड की लहर आई तो लोगों ने इतनी फोटो खींची, अरे इतना अनाज दिया, इतना ये अनाज दिया और इतना दिया कि हमने इतने बैग दिए आटे के, इतने मिर्च दिया, इतना मसाला, तेल दिया। मेरे प्रियो, करना है तो तेरे हाथ, वचन कह रहा है कि तेरे हाथ को ना पता लगे कि तू क्या कर रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। आपका करा हुआ पता नहीं लगना चाहिए किसी को कि आपने किसी के लिए कुछ किया है। तब ये तब बड़ी बात है मेरे प्रियो, क्योंकि वो सिर्फ परमेश्वर जानता है और आप जानते हैं कि आपने दिल से ये आप दुनिया को दिखाने के लिए जो कैमरे से फोटो खींच कर डालते हो, ये सब बकवास है मेरे प्रियो। हमारी नजर में वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने अगर उसे नकार दिया तो सब कुछ बेकार है। मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह रहा, खुदा ने मुझे अभी ये कलाम बताया। प्रोवर्ब उसका 20 अध्याय 6, बहुत से मनुष्य, 20:6, बहुत से मनुष्य अपनी कृपा का प्रचार करते हैं, परंतु सच्चा पुरुष कौन पा सकता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अंत में हम चलेंगे, बात तो बहुत लंबी चल सकती है। गलातियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय 3 पद, लास्ट पद है।
गलातियों 6:3, गलातियों उसका 6 अध्याय और 3 पद। क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को समझता तो अपने आप को धोखा देता है। आज बहुत से लोग हैं, अरे बहुत, मेरे पास तो खुदा का वचन रटा हुआ है, बाइबल रटी हुई है मुझको, गाने रटे हुए हैं मुझको। मेरे प्रियो, बड़े अपने आप को समझते हैं, लेकिन चरित्र तुम्हारा क्या दिखाई दे रहा है? झूठ बोलते हो, बेईमानी करते हो, गलत काम करते हो, सारे गुनाह करते हो, जमीनों पे कब्जा करते हो, ये तुम्हारा चरित्र है। अपने आप को धोखा देते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। रेवलेशन, लास्ट रेवलेशन, क्या करूं, रोक नहीं पाता, आ रहा है वचन तो। रेवलेशन 2 अध्याय 23 पर, और मैं उनके बच्चों को मार डालूंगा और तब सब कलीसियां जान लेंगे कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूं। हालेलुया। ईमानदारी से जीवन जियो, बेईमानी से जीवन न जियो, अधिकार न छीनो, किसी का हक न छीनो, किसी के साथ बुरा व्यवहार न करो, किसी की नौकरी न छीन लो, किसी के साथ ऐसा काम न करो, किसी के साथ व्यभिचार न करो। वो कह रहा है मैं तुम्हारे बच्चों को मार डालूंगा। ध्यान रखो, तुम्हारे बच्चों को मार डालूंगा। क्यों बच्चे आज इस जिंदगी में मारे गए? क्यों आपके बच्चे नशे में चले गए? क्यों आपके बच्चे व्यभिचार में चले गए? क्यों लड़कियां, क्यों आपके बेटे और बेटियां व्यभिचार में फंसे हुए हैं? क्यों आपके बच्चे सूखा नशा कर रहे हैं, शराब का नशा कर रहे हैं, अन्य अन्य गलत काम कर रहे हैं? कभी अपने आप को देखा? प्रकाशित वाक्य कह रहा है, 2 अध्याय 23 पद कह रहा है, मैं उनके बच्चों को मार डालूंगा, तब सारी कलीसियां जान लेगी। सारी कलीसियां यानी दुनिया भर के जो विश्वासी लोग हैं, जो मसीही लोग हैं, वो जान जाएंगे कि मैं परमेश्वर हृदय और मनों को जांचने वाला हूं। प्रेज द लॉर्ड, परखने वाला हूं। मेरे इस वक्त जब मैं ये बोल रहा हूं आयत, मेरे प्रियो, अंदर से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सच कह रहा हूं, रोंगटे खड़े हैं मेरे इस समय। मुझे एक अलग सी फीलिंग हो रही है कि परमेश्वर क्या अपने वचन के द्वारा मुझे और आपको बता रहा है कि कहीं भी अगर तुम गुनाह करते हो, कहीं भी तुम गलती करते हो, तो तुम्हारे बच्चों को मार डालेगा। मार डालने का मतलब समझ लीजिए जो मैंने शेयर किया, और सारी दुनिया जान जाएगी, क्योंकि कलीसियाएं होंगी, वहां और कोई होगा ही नहीं। हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूं, और मैं तुम में से हरेक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। क्यों नहीं ये डर मसीहों में? क्यों नहीं है डर मसीहों के अंदर? वो जानते नहीं, अरे परमेश्वर तो छोड़ने वाला, प्रेम करने वाला। अब हल्का वचन तो आपके पास रहेगा ही नहीं मेरे प्रियो, अब तो ताड़ने वाला है। आपको सख्त वचन की जरूरत है, मुझे सख्त वचन की जरूरत है, दूध की जरूरत नहीं है। ठोस पदार्थ खाना, ठोस लगता है। अगर वचन आपको चुभ रहा है तो सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वचन आपके जीवन में काम कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर अपनी वाणी को मेरे मुख से कहलवा रहा है। हालेलुया। हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु आप सब पर दया करे, अपना अनुग्रह करे, और ये वचन जो बोया गया है मेरे प्रियो, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। और इस वचन को हम YouTube पर भी डालेंगे। आप जरूर से इसको लोगों को शेयर करिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए। लोगों से इस बात को शेयर कीजिए कि जो YouTube है उस पर जब डालते हैं, उस पर जब सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब के साथ आप जरूर बेल आइकॉन ऑल पे दबाइए, ताकि सारे वचन आप तक पहुंच सके और आप परमेश्वर के वचन से जो बिल्कुल सही है उस पर चल सकें। मैं विनती करता हूं आप लोगों से, एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आज सैटरडे और कल रविवार है। प्रेज द लॉर्ड। कल रविवार है, जरूर अपनी पवित्र परमेश्वर की पवित्र हैकल में जाएं, प्रभु के लोगों के साथ संगति करें, प्रभु के दास के द्वारा वचनों को सुने, ताकि वचन आप सबके जीवन में काम करे।
आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके कि आप सब प्रभु के हैकल में जरूर कल जाएं, क्योंकि कल रविवार है और प्रभुवार है। हालेलुया। प्रभु ने यह अवसर दिया है हम लोगों को कि परमेश्वर की संगति में रहे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अपना जीवन दिया है, अपना प्रेम दिया, अपनी दया दिया, अपनी करुणा दी है और अपने अनुग्रह से हमें परिपूर्ण रखा है। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आपने जो वचन हमारे साथ जोड़ा है, जो वचन हमें प्रभु आपने सुनाया है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावन, कटीला वचन तो है, लेकिन प्रभु जी कड़वी दवाई तो है, लेकिन कड़वा वचन हमारे जीवन में काम करेगा, ये विश्वास करते हैं। प्रभु, जितने लोगों ने सुना है और जितने लोग इसे सुनेंगे और जितने लोग इसे YouTube पर सुनेंगे प्रभु, हर एक को और जब जब सुनते हैं प्रभु, तेरे वचन के अनुसार चल सके, तेरी महिमा कर सके प्रभु, तेरी आराधना कर सके। फिर भी जाने और अनजाने हमसे कोई गलती हुई है प्रभु, तो हमें क्षमा कीजिएगा। हम पापियों पर तूने दया की है, हम पापियों से अपने वचन को शेयर कराया प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, जाने और अनजाने में कोई पाप हुआ, गलती हुई, तो उसके लिए भी क्षमा चाहते हैं प्रभु। तेरी सहायता, तेरी मदद के लिए परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को आशीष दे। और कल रविवार है, जैसे मैंने अभी बोला है, प्रार्थना में भी इस चीज़ को शेयर किया कि ज़रूर पवित्र हैकल में जाए, परमेश्वर के वचन को प्रभु की इस मंडली के साथ प्रार्थना विनती में जुड़े। और कल शाम को 7 बजे हैं शालिनी विल्सन, जो हमारी बहन मुरादाबाद से है, प्रभु की एक बहुत विश्वस्त शालिनी विल्सन जी मुरादाबाद से हैं हमारी बहन, और अब वहाँ रह के सेवकाई कर रही हैं और प्रभु की एक विश्वास दासी हैं और बहुत सी उनके जीवन में गवाहियाँ हैं जो वो वचन के साथ साथ हमारे साथ शेयर करती हैं। प्रेज द लॉर्ड। और 8 बजे अभी कोई नहीं है, तो कोई बात नहीं, अगर प्रभु जिसके मन में डालना चाहेगा वो आएंगे। और 10 से 10:30 बजे प्रभु के कलाम में ज़रूर जुड़िए, डेली डिवोशन में। प्रभु आप सबको बहुत आशीष, बहुत बरकत दे, ताकि जो वचन प्रभु का आपने सुना है लोगों को शेयर कीजिए, लोगों के साथ। आप मैंने भी शेयर किया है, लेकिन आप भी जब शेयर करते हैं तो आप भी उसके मेरे साथ साथ भागीदार हैं प्रभु की संगति में। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हालेलुया।